नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। ग्वालियर के मुरार सर्किट हाउस पर मैं इस समय आया हूं, जहां पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजन जी हमारे पास मौजूद हैं और ग्वालियर आए हुए हैं वो आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को तलाशने के लिए। यहां पर नगर निगम के चुनाव, जैसा कि आपको पता है, कुछ ही महीनों के बाद होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आज ग्वालियर आए थे। सर, आम आदमी पार्टी का ग्वालियर में कितना स्कोप आपको नजर आता है? मैं ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव को लेकर नहीं आया था, बल्कि मध्य प्रदेश अधिवक्ता एसोसिएशन, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था, जिसमें कोरोना की इस महामारी से वकीलों को और श्रमिकों को किस तरह का नुकसान पहुंचा, उस पर एक सेमिनार था जिसके लिए मैं आया था। सर, दिल्ली में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना की महामारी जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर आपकी सरकार है, किस तरह के इंतजाम वहाँ पर आपकी सरकार? वहाँ ये देखिए कि पहली बात तो अब वहाँ केस कम होने शुरू हो गए हैं पिछले 4 दिन से, और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वहाँ कोरोना बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। लेकिन अच्छी सुगत सूचनाएं आ रही हैं कि अब 1-2 महीने के अंदर पूरे दुनिया के अंदर जो कंपनियां वैक्सीन बनाने पे सरकारें काम कर रही हैं, वो अपने अंतिम चरण में और जल्दी ही दुनिया को वैक्सीन मिलेगी और लोगों को इस कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इतने केस बढ़ने के बाद जो दिल्ली में जिस तरह की भीड़ है, उसके बाद जो कोरोना बढ़ के जितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, एक तो उतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने पहले से ही बहुत अच्छे कदम उठाए। और जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचा 3rd स्पाइक में, उसके बाद भी कोरोना के क्वारंटाइन करने के बेड भी और साथ में वेंटिलेटर वाले बेड भी और आईसीयू बेड भी उस वक्त भी खाली उपलब्ध मात्रा में थे। सर, केंद्र सरकार का सहयोग आपको दिल्ली में मिल रहा है पूरी तरीके से? देखिए, जब जिस तरह का सहयोग चाहिए वो तो कभी नहीं मिला, वो तो सब जानते हैं। लेकिन इस कोरोना के दौरान जब पीपी किट की बात हुई या आईसीयू बेड की बात हुई, तो उसमें हमें केंद्र सरकार से मदद मिली है। अच्छा, ग्वालियर में आपने बताया कि आप विधिक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए आए थे और बतौर मुख्य अतिथि उसके लिए आए थे, लेकिन चूंकि आप आम आदमी पार्टी के हैं तो उसके कार्यकर्ताओं ने आपसे मुलाकात तो की होगी, आपने कुछ बायोडाटा तो आपको दिए होंगे? कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ 1000 कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की होगी सुबह से अब तक। लेकिन जहाँ तक निगम के चुनाव की बात है, उसका फैसला पार्टी की पीएसी बहुत जल्दी लेगी और उसके बाद ही इस बारे में हम कोई बात कर पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, ग्वालियर में आपका आगमन हुआ है तो ग्वालियर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है, ग्वालियर में भी कोरोना बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए, ये ना माने कि मुझे नहीं हो सकता। कोरोना किसी को भी हो सकता है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है और वैक्सीन आने की जल्दी संभावना है। लेकिन तब तक मास्क लगाना और सैनिटाइज करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये शायद यही इलाज है आज की डेट में। इसको सबको मानना चाहिए। आप एडवोकेट भी हैं और मंत्री भी हैं जी। दोनों में से जब आप काम करने जाते हैं, दोनों में से देखते हैं कि हम दोनों लोग ही समाज सेवा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए काम है। एक न्याय दिलाना भी लोगों को समाज सेवा का ही काम होता है और दोनों ही क्षेत्रों में न्याय दिला रहे हैं, दोनों क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए अच्छा काम करने की। वो भी सेवा का काम है और उसमें भी न्याय दिलाते हैं, और यहाँ भी सेवा का काम है, और यहाँ हम लोगों के साथ न्याय खुद भी करते हैं। और मुझे लगता है दोनों का अपना चैलेंजेस है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों में करने वालों के लिए करने की कोई कमी नहीं है। और मुझे खुशी है कि मैं जिस तरह समाज के लिए अच्छा काम एक वकील के तौर पे कर रहा था, उसी तरह मैं एक राजनीतिक के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे भी उससे भी ज़्यादा अच्छा काम मैं कर पा रहा हूँ। तो आप अपनी नई भूमिका से बहुत संतुष्ट हैं? मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं व्यक्ति के लिए, अपने लिए केवल काम नहीं कर रहा हूँ, केवल राजनीति के लिए, कुर्सी पाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं समाज का और ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर पा रहा हूँ। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजन जी, जिन्होंने बताया कि मैं यहाँ विधिक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए आया था। साथ साथ में उन्होंने बताया कि वकील होने के साथ साथ मंत्री के रूप में भी मैं जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, वो भी एक तरीके से समाज सेवा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय भारद्वाज, आरबीएस लाइव इंडिया।